एनडीए ने बिहार में 243 में से 202 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य पार्टियों के महागठबंधन को बड़ी और अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और भी खराब रहा। 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस महज 6 सीटों पर जीत पाई। इस बार कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनावों में वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। हालांकि तब कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। पिछले कुछ दशकों में बिहार राजनीति रूप में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल रहा। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई है, यानी पार्टी का हर 10 में से सिर्फ एक उम्मीदवार ही जीत पाया। विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का यह लचर प्रदर्शन भले ही अप्रत्याशित और हैरान करने वाला हो, लेकिन इसके लिए संकेत चुनाव प्रचार के दौरान ही नजर आने लगे थे। 1990 के बाद से ही बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है और राज्य में पार्टी अधिकतर समय सत्ता से दूर ही रही है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में जुड़े अधिकतर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाओं में इस नतीजे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव नतीजों के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव बिहार की जनता बनाम चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह पूरा खेल फर्जी मतदाता सूचियों और फर्जी ईवीएम का है। मेरा सच साबित हुआ। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, रैलियों की भीड़ देखकर लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये हार अप्रत्याशित है। हम कारणों की समीक्षा करेंगे। हालांकि विश्लेषक कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के लिए सामाजिक आधार की कमी और कमजोर संगठन गठबंधन से तालमेल का अभाव और उम्मीदवारों के चुनाव में लापरवाही को मानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस का एक मुख्य कारण कमजोर सामाजिक आधार है। विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई मजबूत सामाजिक आधार नहीं है और यही पार्टी के खराब नतीजों का सबसे कड़ा कारण रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, कांग्रेस के पास कोई मजबूत सोशल बेस सामाजिक आधार नहीं है। अगली जातियां पहले ही पार्टी से छिटक चुकी है। पिछली जातियां भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में जातिगत सामाजिक समीकरण अधिक हावी है। पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत वर्ग नहीं है जिसका सामाजिक आधार इतना बड़ा हो कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सके। कांग्रेस ने अपने कमजोर होते हुए जनाधार को फिर से जोड़ने का कोई गंभीर प्रयास बिहार में नहीं किया। कांग्रेस का बिहार में सामाजिक आधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2005 के बाद पार्टी ने अपने पुराने जनाधार को जोड़ने के लिए किसी तरह के ठोस प्रयास नहीं किए। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दलित और ईबीसी जातियों को जोड़ने की कोशिश जरूर की, हालांकि वह प्रयास इस चुनाव में सफल साबित नहीं हुआ। विश्लेषक यह भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपना सामाजिक आधार मजबूत करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास चुनावों के दौरान नहीं किया है। विश्लेषकों के माने तो राहुल गांधी ने चुनाव से 2 महीने पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर एक संकल्प पत्र जारी किया था, लेकिन पार्टी ने इसे प्रचारित ही नहीं किया। नतीजतन पिछड़ी जातियों में पार्टी की पकड़ कमजोर रही। वहीं बीजेपी और जेडीयू की मजबूत सामाजिक एवं संगठनात्मक रणनीतियों ने चुनाव में बेहतर काम किया। कांग्रेस के हार और हाशिए पे जाने का एक वैचारिक चुनौतियों का कारण भी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का मजबूत एजेंडा है और पार्टी ने पिछले एक दशक में कई चुनाव जीते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने अपने वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति में कोई भी झिझक नहीं दिखाई। पत्रकारों की माने तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि लोग उनकी विचारधारा से जुड़ ही नहीं पा रही है। बिहार के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा और रणनीति दोनों पर नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस के सामने यह चुनौती सिर्फ बिहार में नहीं है,
कांग्रेस को अपने अंदर गहराई से सोचना होगा, क्योंकि न केवल बिहार बल्कि पूरा देश लेफ्ट टू सेंटर पार्टियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां और भी मजबूत होती जा रही है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया और सूचना विस्फोट के इस दौर में लोग भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो वैचारिक तो है, लेकिन उनमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है। जब से सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना है, सूचना विस्फोट हुआ है, लोग सोचने समझने के बजाय भावुक ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस या दुनिया की दूसरी लेफ्ट टू सेंटर वामपंथी मध्यमावर्गीय और पार्टियां दुनिया भर में इस चुनौतियों का सामना कर रही है। वह राइट विंग पार्टियों की तरह लोगों से भावनात्मक रूप से ना जुड़ पा रही है, ना उनकी भावना को प्रभावित कर पा रही है। कांग्रेस के हाशिए पे जाने का कारण एक नैरेटिव न गढ़ पाना भी है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आरक्षण, मुफ्त बिजली, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, लेकिन पार्टी के चुनाव में बिहार मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण, वोट चोरी जैसे मुद्दे हावी नहीं रहे और मीडिया कवरेज में यही पार्टी के नैरेटिव भी नजर आए। विश्लेषक मानते हैं कि SIR और वोट चोरी के मुद्दे बिहार की जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए और कांग्रेस पार्टी प्रभावी नैरेटिव करने में कहीं न कहीं नाकाम रही है। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि इसका कोई खास असर चुनाव पर नहीं रहा। वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बनाना बिहार के लोगों को समझ नहीं आया, इससे नैरेटिव बिल्डिंग में दिक्कत आई। राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिहार के लोग इस मुद्दे को समझ ही नहीं सके। लोग मतदान करने जा रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि आपका वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस बिहार में अपना कोई नैरेटिव गढ़ने में कामयाब नहीं हो सकी। कोई पार्टी का बेहतर प्रदर्शन कर पाती है जब उसके पास कोई स्पष्ट एजेंडा होता है, सक्रियता हो और उससे लोग जुड़ पाए। कांग्रेस लंबे समय से अपना कोई नैरेटिव गढ़ने में संघर्ष कर रही है। बिहार चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस ये दिखा ही नहीं पाई कि उसका एजेंडा क्या है। वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन ने चुनाव को शुरुआत के दिनों से ही बिहार में लालू यादव के शासनकाल के दौरान रहे कथित जंगल राज के नैरेटिव के आधार पर बनाए रखा। विश्लेषक मानते हैं कि NDA गठबंधन की सबसे कामयाब रणनीति यह रही कि उनके अपने शासनकाल की कमियों की तरफ ध्यान नहीं जाने दिया, ना ही उसे चर्चा में आने दिया, बल्कि कभी लालू के जमाने को सुर्खियों में रखा। चर्चा भी इसके इर्द गिर्द घूमती रही। कांग्रेस और महागठबंधन के दल नैरेटिव की लड़ाई में ही हार गए थे। NDA का जंगल राज को लेकर जारी अभियान सफल रहा, जबकि कांग्रेस के पास इसका कोई प्रभावी मुकाबला करने वाली कोई रणनीति या नैरेटिव नहीं था। कांग्रेस के हाशिए पर जाने का एक और कारण रहा गठबंधन से तालमेल की कमी। बिहार चुनाव में एक तरफ NDA नए दलों को जोड़कर मजबूत हो रहा था, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में तालमेल और विश्वास की कमी देखने को मिली। हालात ऐसे हुए कि दोनों पार्टियों के नेताओं को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भरोसा दिलाना पड़ा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी महागठबंधन को साफ नजर आ रही थी। बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया, ना ही गठबंधन के साथ समन्वय को। कांग्रेस के भीतर मंडल आयोग के बाद से द्वंद्व रहा कि लालू यादव के साथ रहना चाहिए या स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चाहिए। बिहार की पार्टी यूनिट की राय जो भी रही हो, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने गठबंधन RJD के साथ चुना। ऐसा लगता है कि ये गठबंधन असरदार नहीं रहा। कांग्रेस RJD के बीच गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, उसका भी असर नतीजों पर रहा हो सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होती तो उसके लिए हालात और भी खराब हो सकते थे। अगर कांग्रेस RJD से अलग हो जाती तो वह बड़ी गलती होती, क्योंकि अलग होकर उनके पास वोट प्रतिशत इतना कम हो जाता कि वह बिहार में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही संघर्ष करती नजर आती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच तालमेल का अभाव बड़ा कारण रहा। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, जो चुनावी रणनीति के लिए नुकसानदायक है और ऑप्टिक्स के लिए भी। कांग्रेस के हाशिए पे जाने के कारण एक कमजोर संगठन और उम्मीदवारों का चयन भी सामने आया। बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत काडर नहीं है।
ना ही समर्पित कार्यकर्ता। विश्लेषक मानते हैं कि हाल ही के सालों में संगठन ने लिहाज से पार्टी और भी कमजोर हुई है। विश्लेषक पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के अंदर पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। मिडिल क्लास और कुछ प्रेरित लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर वह प्रभावी आधार नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस के पास बिहार में ऐसे समर्पित कार्यकर्ता ही नहीं है जैसे आरजेडी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास है। इसी से साफ हो जाता है कि कांग्रेस बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं है। विश्लेषक कहते हैं कि कोई पार्टी तब बेहतर प्रदर्शन कर पाती है जब उसके पास स्पष्ट एजेंडा हो, सक्रियता हो, लोग उससे जुड़े। ये कांग्रेस से लंबे समय से कमी रही। जिनसे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, वहां जरूर कांग्रेस ने अपना एक मजबूत संगठन खड़ा किया है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पार्टी अपना संगठन खड़ा करने में बहुत हद तक नाकाम ही रही है। अब जो है एनडीए ने यहाँ पर भारी जीत हासिल की है, वही कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन भी गलत तरीके से किया और जिन पर कई सवाल उठे और कई नाराजगियां भी देखने को मिली। यही कारण रहा कि कांग्रेस बिहार चुनाव में एक बार फिर से हाशिए पे आ खड़ी हुई।